नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। Today, my name is Bhavna Verma, and today I'm going to deliver my lecture on role of software engineering, which is a topic of software engineering. I'm from Faculty of Education and Methodology from Jyoti Vidyapeeth Women's University. सो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या रोल है, हम उसे क्यों काम में लेते हैं, क्या हमारी नीड्स रिक्वायरमेंट्स है जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मदद से हमारी पूरी हो पाती है। So the creative application of scientific principles to design or develop structures, machines, apparatus, or manufacturing processes or work utilizing them singly or in combination, or to construct or to operate some of the full organization of their design, or to forecast their behavior under specific operation condition, all as respect as intended functions economic of operation and satisfied to file to life and property. So सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में हम क्या समझते हैं? तो ये क्या है, हम क्यों यूज में लेते हैं? तो एक ऐसी अप्रोच है जिसको हम जब यूज में लेते हैं तो हम लोगों के लिए इजी हो जाता है कि बात उस जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जब अप्रोच को हम यूज लेते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है कि फर्दर जब हम जो भी काम करें उसका पूरा सिस्टमेटिक प्लान बन जाता है हम लोगों के पास में। तो जैसे हम लोग देखते हैं ना, सिस्टमेटिक एप्लीकेशन डिसिप्लिन क्वांटिफेबल अप्रोच टू द डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर यूजिंग साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल knowledge methods and experience to design implement in testing and documentation of software। तो जब भी हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन को हम लोग कुछ इस तरह डिज़ाइन इम्प्लीमेंट या टेस्ट करते हैं कि वो सारी की सारी ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों के लिए ईजी हो जाती है ताकि हम फर्दर सॉफ्टवेयर को डेवलप करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये सारी की सारी चीज़ें उसको टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन को इजी बनाना, ये सब किसकी मदद से हो पाता है? कोई साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की मदद से हो पाता है। आप कौन से मेथड्स यूज कर रहे हो उसकी वजह से हो पाता है, और क्या आपका पुराना एक्सपीरियंस क्या कहता है सॉफ्टवेयर के बारे में उसकी मदद से हो पाता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन शॉर्ट हेल्प्स अस टू सिस्टमैटिकली डिजाइन डेवलप टेस्ट मेंटेन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहाँ काम आती है, क्या रोल प्ले करती है सिस्टमैटिकली किसी सिस्टम को डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, आगे फर्दर मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम लोगों के लिए काम आती है। तो इसके अंदर क्या होता है, इट ऑल्सो पुट्स अ मेथड एंड स्ट्रक्चर्स टू दैट अप्रोच विद सम ऑफ द मेजर्स टू हेल्प मेक इट साइंटिफिक एंड क्वांटिफाइड। Okay. Software engineering is a discipline made many models or frameworks to develop software based on changes in technology and tools used. Fundamental steps are related to the requirement to make software which help us to reduce cost, effort, time, storage of a particular set of actions, informations that are related to area of work. It can be business, education, social service, research and anything. सो हम क्या स्टेप्स है जब हम रिलेट करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो हम यहाँ पे जब देखते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, एफर्ट कम हो रहा है, टाइम कम लग रहा है, स्टोरेज कम लग रहा है किसी भी पर्टिकुलर एक्शन को काम करने के लिए। जब हम किसी भी चीज़ को अनप्लान्ड वे में हम प्रिपेयर करते हैं तो हम लोगों को उसका बजट का एस्टिमेशन हम ऊपर नीचे हो जाता है, हम लोगों का जो टाइम रिक्वायर्ड है कोई काम करने में वो भी कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को प्लान करके चलते हैं कि हमें अपने सॉफ्टवेयर पर कुछ ऐसे फंक्शंस डालने हैं तो इसका इतना टाइम बजट में हो जाना चाहिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आती हैं। तो हेल्प करती है कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, अपने एफर्ट को कम कर सकते हैं, अपना स्टोरेज और अपना टाइम को कम कर सकें। जब भी इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज कर रहे हैं। So software delivery and maintenance had models, methodology, and frameworks like stepping stone, waterfall, iterative, and now agile, etc. So हम ये सारी काम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन सब ये मेथड्स हैं हम लोगों के पास, जो प्रोसेस मॉडल्स है ये काम हम लोग काम लेते हैं, जैसे वाटरफॉल, इटरेटिव और एजाइल, जो हम लोग रिसेंटली अब यूज लेने लग गए हैं। और इसके अंदर और क्या है कि सारी की सारी okay, then they all put into okay, पहले ये लाइन, they all essentially work to get the software system needs और requirement। तो ये सारे के सारे मॉडल हम जब यूज करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, हम लोग सबसे पहले किस में फोकस करते हैं कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है सॉफ्टवेयर की।
उसी के बेसिस पे, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम लोग उसको डिजाइन करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं और फिर फर्दर वो प्रोडक्ट क्या होता है, डिलीवर होता है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज है, दे all are put into an operation called release, and then if any problem arises it has to be maintained. तो ये सारी की सारी चीजें जब हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, रिलीज करते हैं, और फर्दर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं। So all activities related to software design, development, etc. are called application or software delivery. Application or software delivery, all activities related to software continuing to work, problem solving, etc. Called application और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। तो सॉफ्टवेयर को ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो रिलेटेड है सॉफ्टवेयर डिजाइन करने से, डेवलपमेंट करने से, तो ये सारी की सारी चीजों को हम लोग कुल मिला के कह सकते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की बात कह सकते हैं। ठीक है। All the activities related to unique project on software and its management is called project management, and all the activities related to product or applications are called product management. Okay. Now आ जाते हैं नेक्स्ट। तो यही सब हम लोगों क्या, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी बात करें तो इसको भी हम लोग यही बोलते हैं। तो अब आगे आ जाते हैं कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नीड क्यों है, हम लोगों को हम क्यों यूज करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो यही जो कि हम लोग इसको इसलिए यूज करते हैं, द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अराइजेस बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ चेंज इन द यूजर रिक्वायरमेंट एंड एनवायरनमेंट ऑन विच द सॉफ्टवेयर इज वर्किंग। तो हम जिस भी इन्वायरमेंट पे काम करते हैं तो हमेशा इन्वायरमेंट कभी सेम नहीं रहता, टाइम के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स और इन्वायरमेंट जो है बदलता रहता है। तो उन यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही क्या है हम क्या अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि हम लोग लार्ज सॉफ्टवेयर बनाने के अंदर यूज हो रहा है। देखो, it is easier to build a wall than a house or a building. Likewise, as the size of the software become large, engineering and has to step to give a further scientific process. तो अगर लार्ज सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो उसमें कोई साइंटिफिक प्रोसेस होनी चाहिए ताकि हम उसको इजीली बना पाए। Scalability. If the software process were not based on scientific and engineering concept, it would be easier to create new software than to scale an existing one. तो ये कोशिश करना कि अपने सॉफ्टवेयर को जो बना हुआ है उसके अंदर आप स्केलेबिलिटी ला सको, 10 की बजाय आप 100 फंक्शन ऐड कर सको, इसके लिए भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जरूरी है। कॉस्ट, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या हार्डवेयर आप यूज कर रहे हो, कितने स्किल्ड पीपल आप यूज कर रहे हो, तो ये सारी की सारी चीजें भी किसमें आ जाएगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आ जाती है। डायनेमिक नेचर, the always growing and updating nature of the software usually depends upon the environment in which user work. तो यूजर जिस भी चीज जगह पे काम कर रहा है तो वो क्या है, एक डायनेमिक नेचर का होना चाहिए, अडेप्टेबल एनवायरनमेंट का नेचर होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें भी हमें किसमें मिलती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मिलती है। और क्यों यूज हो रहा है, क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर भी हम लोगों का यूज हो रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है आप सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को और बेहतर तरीके से आप दे पाए, इसके लिए भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूज करते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग important क्यों है, because specific software is needed at almost in every industry, in every businesses, for every function. It becomes more important as time goes on. If something breaks within your application portfolio, एक efficient and effective fix is needed to happen as soon as possible. तो जब भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में आप बात करते हो तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें उस टाइम को, उस समय पे एक एफिशिएंट और फिक्स नीड चाहिए होती है ताकि हम उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकें। However, you need software engineering to do. It is something that is vitally important, and that important just keeps growing. तो ये ऐसी चीज है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए हमेशा बढ़ती ही जाएगी। So that's all for today's session. This session is taught by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University, and thank you.